वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं प्रायिकता से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण शब्द पर, जिसका नाम है घटना या इवेंट। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, हम वापस से थोड़ी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर घटना या इवेंट का क्या मतलब होता है? घटना या इवेंट का मतलब होता है इच्छित परिणाम, इच्छित परिणाम, डिजायर्ड आउटकम्स। यानी किसी एक्टिविटी का, किसी क्रियाकलाप का वो नतीजा, वो परिणाम जो कि हम चाहते हैं कि आए। बस जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी है, डाइस वाली है, मान लीजिए पासा फेंकने की कोई एक्टिविटी है, उसमें कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं हम जानते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि 3 आए तो 3 आना, ये जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है, जो इच्छित परिणाम है, ये एक इवेंट कहलाएगा, एक घटना कहलाएगा। यानी इसमें ई या इवेंट हम क्या लिखेंगे? ई इक्वल्स टू 3 प्राप्त करना, प्राप्त करना। ठीक है, तो घटना या इवेंट का मतलब होता है इच्छित परिणाम, डिजायर्ड आउटकम। यानी किसी क्रियाकलाप का, किसी एक्टिविटी का वो नतीजा, वो परिणाम जो कि हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं। ठीक है, इवेंट जो होती है, घटना जो होती है, उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। घटना 4 प्रकार की होती है, इवेंट जो है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं ये 4 प्रकार? पहला है असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा है निश्चित घटना, यानी श्योर या सर्टेन इवेंट। तीसरा है प्रारंभिक घटना, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एलिमेंट्री इवेंट।
प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट, और चौथा है पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पूरक घटना को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो इवेंट जो है, घटना जो है, इच्छित परिणाम जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? पहला है असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा है निश्चित घटना यानी श्योर या सर्टेन इवेंट, तीसरी है प्रारंभिक घटना यानी एलिमेंट्री इवेंट, और चौथी है पूरक घटना यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम एक एक करके इन चारों घटनाओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट को। असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट। असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है ऐसी घटना जिसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या 0 हो तथा जिसकी प्रायिकता वो भी 0 हो। ठीक है, यानी असंभव घटना किसको कहा जाता है? ऐसी घटना जिसमें फेवरेबल आउटकम्स जो हैं, मान लीजिए कोई एक्टिविटी हमें दी गई है, मान लीजिए एक्टिविटी हमें दी गई है एक पासा फेंकना, रोलिंग द डाइस, एक पासा फेंकना, ये हमारी कोई एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, रोलिंग द डाइस। ठीक है, और इसमें इवेंट हमें दे रखी है 7 प्राप्त करना। ठीक है, तो अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो संभव परिणाम कौन कौन से होते हैं? पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणाम वो होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? हम जानते हैं 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, ये हमारे संभव परिणाम। ठीक है, अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, अनुकूल परिणामों की बात करें, तो इवेंट क्या दे रखी है हमें? 7 प्राप्त करना। तो 7 के अनुरूप परिणाम कौन से हैं? क्या 7 आ रहा है किसी में भी? नहीं आ रहा, यानी कोई भी परिणाम नहीं है, यानी इनकी संख्या कितनी है? 0। फेवरेबल आउटकम्स की संख्या है 0। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें किसकी? इवेंट ई की, इवेंट ई की अगर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, ये जो इवेंट थी यानी 7 प्राप्त करना, इसकी प्रायिकता बात करें, प्रायिकता की बात करें, तो क्या होगा? इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 0। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 0 में 6 का जब भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0, यानी प्रायिकता कितनी आ गई? 0। ठीक है, प्रायिकता 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि असंभव जो घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट जो होती हैं, वो उनको कहा जाता है जिनकी प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटनाएं, ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनकी प्रायिकता 0 होती है, उनको हम असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, और असंभव घटना में क्या होता है? जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, अनुकूल परिणाम होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है कि असंभव घटना में फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो अगर हम कोई हमसे असंभव घटना के बारे में पूछे, इम्पॉसिबल इवेंट क्या चीज होती है, असंभव घटना क्या चीज होती है, तो हम कहेंगे ऐसी घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रायिकता 0 हो, उसको हम असंभव घटना कहते हैं। और ऐसी घटना की खासियत क्या होती है कि उसके अंदर फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होती है वो 0 होती है।
ठीक है। अब क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स 0 होते हैं, इसलिए जब हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालेंगे, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा या अपॉन संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। यह हमारा फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम जानते हैं 0 होता है, तो 0, और कुल संभव परिणाम है इसमें डाइस वाले एक्टिविटी के अंदर 6, तो 0 में 6 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो असंभव घटना का मतलब समझ गए? ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, उसे हम कहते हैं असंभव घटना, ठीक है। इसके बारे में हम आपको शुरुआत में भी बता चुके हैं। हमने बताया था आपको कि कोई भी प्रायिकता हो, प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो या तो 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, यानी माइनस में नहीं होगी। पहली चीज, -1 या -2 ऐसा कुछ माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि वो क्या होगा, 1 से छोटी या उससे बराबर होगी, बताया था ना हमने आपको शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है या 0 है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी तो नहीं, 0 के बराबर है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है, प्रायिकता 0 के बराबर है, तो ऐसी उसको घटना को हम कहते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। चलिए अगली घटना की बात करते हैं। हमारी अगली घटना है निश्चित घटना, जिसको हम कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो निश्चित घटना या श्योर या सर्टेन इवेंट क्या होती है? देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, उसको तो हम कहते हैं अनिश्चित घटना, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। लेकिन ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो, जिसकी प्रायिकता 1 हो, उसको हम कहते हैं निश्चित घटना या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है। अब जिसकी प्रायिकता 1 है, इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार की घटनाओं के अंदर अनुकूल परिणामों की जो संख्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स की जो संख्या होती है, वो संभव परिणामों यानी पॉसिबल आउटकम्स के बराबर होती है, ठीक है। अगर किसी भी घटना के अंदर फेवरेबल आउटकम्स की संख्या और पॉसिबल आउटकम्स की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या बराबर हो, मान लीजिए किसी में 36 और 36, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, यानी 36 अपॉन 36, यानी कट करके आ जाएगा 1, प्रायिकता 1 आ गई, ठीक है ना। तो यानी अगर हम निश्चित घटना की बात कर रहे हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की बात कर रहे हैं, तो हम 2 तरह से कह सकते हैं। पहला तरीका तो ये, हम ये कह दें सिंपली कि ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो, ऐसी घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, उसे हम कहते हैं निश्चित घटना। अन्य शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी घटना जिसके अंदर अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो संभव परिणामों के संख्या के बराबर होती है, ठीक है। एक उदाहरण देके बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए
हम वापस से डाइस वाला उदाहरण ही लेते हैं, पासा फेंकना, पासा फेंकना, ये हमारी कोई एक्टिविटी है, कोई क्रियाकलाप है, ठीक है। और हमारी इवेंट जो है, यानी जो हम चाहते हैं परिणाम, इच्छित परिणाम या इवेंट हमारी क्या है, इवेंट हमारे को मान लीजिए कह दिया 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना, 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना, छोटी संख्या प्राप्त करना, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे इसके डाइस फेंकने के, हम जानते हैं वो होंगे 6। और कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 या 6, कुल संख्या 6 होगी उनकी पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है फेवरेबल आउटकम्स की संख्या हमें देखनी, फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, किसके अनुकूल, इवेंट की। इवेंट हमसे क्या कहा गया है, 7 से छोटी संख्या प्राप्त करना। देखिए 7 से छोटी संख्या अगर हम प्राप्त करेंगे तो कितनी प्राप्त होंगी, 7 छोटी 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, यानी सारी संख्याएं 7 से छोटी है। यानी फेवरेबल आउटकम्स की, अनुकूल परिणामों की कुल संख्या भी कितनी हो गई, 6, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या अपॉन पॉसिबल आउटकम्स की संख्या। फेवरेबल आउटकम्स की संख्या 6 आ गई और पॉसिबल आउटकम्स की संख्या भी 6 थी हमारे पास में, ये क्रॉस होकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, इसका मतलब ये घटना निश्चित घटना, ठीक है। यानी दो तरह से हम निश्चित घटना को या श्योर इवेंट को हम बता सकते हैं, सर्टेन इवेंट को बता सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो उसको हम कहते हैं निश्चित घटना या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ठीक है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी घटना जिसके अंदर अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या और संभव परिणामों की संख्या यानी पॉसिबल आउटकम्स की संख्या बराबर होती है, दोनों बराबर होती है, उसको हम कहते हैं निश्चित घटना या श्योर इवेंट, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी निश्चित घटना की। अब हम बात करेंगे अगली घटना की, जिसका नाम है प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट। प्रारंभिक घटना यानी एलिमेंट्री इवेंट का मतलब होता है किसी क्रियाकलाप की, किसी एक्टिविटी की ऐसी घटना, ऐसी इवेंट जिसमें अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स की संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स केवल 1 हो, केवल 1 हो, उसको हम प्रारंभिक घटना कहते हैं। देखिए हमने कुछ देर पहले बात की थी कि ऐसी अगर कोई क्रियाकलाप है, उसकी किसी एक्टिविटी के अंदर अगर फेवरेबल आउटकम्स की संख्या 0 है तो ऐसी घटना को तो हमने कहा था असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर किसी घटना के अंदर फेवरेबल आउटकम्स की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो पॉसिबल आउटकम्स की संख्या के बराबर हो, संभव परिणामों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसी घटना को हमने कहा था श्योर इवेंट, निश्चित घटना। अब तीसरी तरह की घटना आई है, इसमें हम कह रहे हैं कि फेवरेबल आउटकम्स की संख्या केवल 1 है, केवल 1 से ज्यादा नहीं है, केवल 1। वे घटनाएं जिनके अंदर अनुकूल परिणामों की संख्या केवल 1 होती है उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स या प्रारंभिक घटना, ठीक है। वो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी है, कोई क्रियाकलाप है, एक पासे को फेंकना, रोलिंग ए डाइस। अब डाइस को जब हम फेंक रहे हैं तो हम जानते हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे, संभव परिणाम क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 या 6, यानी कुल मिलाकर के कितने होंगे, 6 परिणाम आएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमें कोई इवेंट दी गई है, घटना दी गई है, यानी हमारा इच्छित परिणाम ये है,
हम ये चाहते हैं क्या, 5 प्राप्त करना। तो 5 कब कितनी बार आएगा इसमें, 5 तो एक ही बार आ सकता है, 5 एक ही बार आ सकता है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये जो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या 1 हो गई, केवल 1 है, 5 आने की जो संभावना है फेवरेबल आउटकम्स है वो 1 है, अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है। तो इस घटना को हम बोलेंगे प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, यहां पर हम आपको एक बात और बता दें, महत्वपूर्ण तथ्य, कि किसी भी प्रयोग के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उसके अंदर जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं का अगर हम टोटल लगाएं, योग लगाएं, सम करें, तो वो 1 आता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें इवेंट, मान लीजिए इवेंट, यहाँ पे दूसरी इवेंट दे दी 1 आना, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी फेवरेबल आउटकम क्या होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है, और प्रायिकता की बात करें तो क्या होगा, 1/6। ठीक है, 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम 1 होगा, पॉसिबल आउटकम 6 है। ठीक है, तो यानी 6 बार 1/6 को जोड़ना है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6। हर बार, हर इवेंट के अंदर, चाहे से वो 1 प्राप्त करने की इवेंट हो, चाहे 2 प्राप्त करने की हो, चाहे 3 प्राप्त करने की हो, चाहे 4 प्राप्त करने की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 6 की हो, हर इवेंट के अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी संख्या है केवल 1, और पॉसिबल आउटकम्स तो सब में 6 हैं ही। तो अगर इन सबको हम जोड़ें तो इनका टोटल आएगा 1। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, 6/6, काटेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी प्रयोग में जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, उन सब का अगर हम टोटल करें तो वो 1 के बराबर होता है। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट का मतलब समझ गए, ऐसी घटनाएं, किसी क्रियाकलाप की, किसी भी एक्टिविटी की ऐसी घटना जिसमें फेवरेबल आउटकम्स की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो केवल 1 हो, उसको हम कहते हैं प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी प्रारंभिक घटना की। अब हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण घटना की, जिसका नाम है पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसका मतलब होता है कोई भी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, किसी भी इवेंट की विपरीत जो घटना होती है, किसी भी इवेंट की अपोजिट जो इवेंट है, उसको हम पूरक घटना कहते हैं। ठीक है, कोई भी इवेंट हो, उसकी विपरीत इवेंट जो है, अपोजिट इवेंट जो है, उसको हम पूरक घटना कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। देखिए, इवेंट का मतलब होता है इच्छित परिणाम। अगर हम इच्छित परिणाम के विपरीत बात करें, यानी अनिच्छित परिणामों की बात करें, डिजायर्ड आउटकम्स की बजाय उन आउटकम्स की बात करें जो डिजायर्ड नहीं है, तो उनको हम कहेंगे पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, जब भी हमसे पूछा जाए कि पूरक घटना का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है किसी भी इवेंट की विपरीत घटना, अपोजिट इवेंट जो है, वो पूरक घटना कहलाती है। उदाहरण के लिए, अगर हमने कोई घटना लिखी, मान लीजिए कोई इवेंट, हम पहले तो मैं एक्टिविटी लिखता हूँ, एक्टिविटी लिखी, एक्टिविटी है रोलिंग ए डाइस, यानी एक पासा फेंकना, एक पासा फेंकना, ये हमारी कोई एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। और इसमें इवेंट जो है, ई जो है इवेंट, वो हमने बनाई घटना, यानी हम इच्छित जो परिणाम, जो हम चाहते हैं परिणाम, इवेंट, वो क्या है, वो है मान लीजिए 5 से कम आना, या लिख देते इच्छित परिणाम है मान लीजिए
3 से छोटा, इवेंट हमारी है 3 से कम आना, ये हमारी इवेंट है। तो इसकी विपरीत क्या हुई, इसकी अपोजिट क्या हुई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सीई। पूरक घटना क्या हुई इसकी, इसमें नॉट लगा दो NOT, या नहीं लगा दो नहीं, 3 से कम नहीं आना, यहां पे लिख दूंगा 3 से कम नहीं आना। ठीक है, तो इवेंट है 3 से कम आना। तो अगर एक पासे में 3 से कम आना इवेंट है तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 3 से कम आना यानी 3 के बराबर भी नहीं, 3 से कम, तो 1 और 2 ये फेवरेबल आउटकम हुए किसके, इस घटना के। अगर हम इसकी पूरक घटना की बात करें तो पूरक घटना में क्या हो गया, नॉट लगा दिया, नॉट लेस देन 3। ठीक है, इसका मतलब 3 से कम नहीं लगा दिया हमने शब्द, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, 3 से कम नहीं आना चाहिए, यानी 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी घटना की विपरीत घटना, किसी भी घटना की, किसी भी इवेंट की अपोजिट इवेंट, उसको हम कहते हैं पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, किसी भी घटना के आगे नहीं शब्द जोड़ने से, नॉट शब्द जोड़ने पर हमें उसकी पूरक घटना प्राप्त हो जाती है। ठीक है, घटना को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, हम बता चुके हैं आपको पहले कि कोई भी घटना है, इवेंट है, उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और यहां हम आपको बता दें कि पूरक घटना जो होती है उसको ई बार से प्रदर्शित करते हैं। ई के ऊपर ऐसी लाइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं बार, ई बार, ई बार, बार। ठीक है, ई बार कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरक घटना है। ये ई बताता है घटना को और ई बार बताता है पूरक घटना को। ठीक है, अब यहां पे एक खास बात और बता दें कि कोई भी घटना हो, कोई भी घटना यानी ई, और उसकी पूरक घटना यानी ई बार, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इनका जो योग होता है, इन दोनों घटनाओं की जो प्रायिकता का योग होता है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, घटना ई की प्रोबेबिलिटी, और बात करें घटना ई बार की प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। प्रत्येक घटना और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योग, की प्रोबेबिलिटी का योग 1 होता है, यानी PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार बराबर 1 होता है। ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इस लाइन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लाइन है हमारी, देखिए हमने कहा है कि पहली बात तो हमने कही कोई भी घटना हो, कोई भी घटना है ई, इसकी विपरीत घटना यानी ई बार, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट या पूरक घटना। ठीक है, दूसरी बात हमने ये कही कि कोई भी घटना हो, अगर हम किसी घटना की प्रोबेबिलिटी को देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और उसकी पूरक घटना की प्रोबेबिलिटी को देखें, प्रायिकता को देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, और इन दोनों को हम जोड़ दें तो वो 1 के बराबर होगा, ये हमने कहा। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हमें किसी घटना ई की प्रायिकता दे रखी है तो हम उसकी पूरक घटना की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, सिंपली देखिए, सिंपल इक्वेशन है, ये समीकरण है। इसमें अगर हमें ये चीज दे रखी है और ये हमें ज्ञात करनी है तो इसको तो हम यहाँ की यहाँ रहने देंगे। देखिए इसको हमने यहाँ की यहाँ रहने दिया, पी ई बार,
इक्वल्स टू 1, और ये पीई जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये हो जाएगा। अगर हमें मान लीजिए ये पता करना है तब तो हमने ये कर लिया। अगर हमें ये चीज दी हुई है, पूरा घटना दी हुई है और हमसे घटना पूछा जा रहा है, तो भी सेम ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यहाँ पे ई बार नहीं, इवेंट ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, यहाँ पे ई बार हो जाएगा। इसी फार्मूले से दो फार्मूले बन गए हैं। ये कोई खास बात नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, ये सिंपल समीकरण है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो पूरक घटना का मतलब समझ गए, कोई भी घटना हो उसका विपरीत जो घटना है उसको हम कहते हैं पूरक घटना, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाए ताश का कोई खेल है, ताश की गड्डी, और हमसे कहा जाए, हम जानते हैं ताश की गड्डी के अंदर संभव परिणाम कुल 52 होते हैं, पॉसिबल आउटकम 52 होते हैं, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं ताश के अंदर। अगर हमसे कहा जा रहा है कि जो फेस कार्ड जो है, फेस कार्ड इवेंट हमें दी गई है, क्या फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी चित्र वाले कार्ड, ठीक है। चित्र वाले कार्ड हम जानते हैं कितने होते हैं, चित्र वाले कार्ड कितने होते हैं हम जानते हैं 12 होते हैं, टोटल 12। तो ये जो इवेंट दी है इसकी पूरक इवेंट क्या होगी, चित्र वाले कार्ड है ना ये, तो इवेंट ई की इवेंट ई बार क्या हो जाएगी, नॉट फेस कार्ड, नॉट लग जाएगा, नहीं चित्र वाले कार्ड नहीं, नॉट फेस कार्ड, ठीक है। तो 52 में से 12 घटा दो तो बाकी के जो 40 कार्ड बचे वो बिना फेस वाले बचे, ठीक है। आई बात समझ। तो किसी भी घटना के विपरीत जो घटना होती है, अपोजिट जो घटना होती है, किसी भी घटना में अगर हम नॉट लगा दें, नहीं लगा दें, तो वो जो घटना हमें प्राप्त होगी उसको हम पूरक घटना या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। याद रहेगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के अर्थ पर। हालांकि हम लेसन की शुरुआत में इसको बता चुके हैं, एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। देखिए, किसी घटना की, कोई भी घटना हो, उसकी अनिश्चितता को, उसकी अनसर्टेनिटी को, अर्थात घटना के होने या न होने की जो संभावना है उसको संख्या के रूप में प्रदर्शित करना या मापना, इसके हम कहते हैं प्रायिकता। किसी घटना की अनिश्चितता को, अर्थात घटना के होने या न होने की संभावना को संख्या के रूप में प्रदर्शन या मापन प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इस तरह लिखें, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन और मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ ए इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। एन इवेंट आएगा। न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन और मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी किसी घटना की अनिश्चितता को, अर्थात घटना के होने या न होने की संभावना को संख्या के रूप में प्रदर्शित करना या मापना प्रायिकता कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रायिकता कितने प्रकार की होती है। प्रायिकता के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला, प्रयोगात्मक प्रायिकता, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। प्रयोगात्मक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इसे हम आनुभविक प्रायिकता या इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रयोगात्मक प्रायिकता या आनुभविक प्रायिकता ये एक ही चीज़ है, ठीक है।
चाहे इसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कह दें, चाहे इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी कह दें, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या हो गया हमारा, प्रयोगात्मक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको अन्य शब्दों में हम आनुभविक प्रायिकता या इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार जो है वो होता है हमारा सैद्धांतिक प्रायिकता, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैद्धांतिक प्रायिकता या थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इस सैद्धांतिक प्रायिकता या थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम अन्य शब्दों में पारंपरिक प्रायिकता या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी दो रूप हो गए, पहला है प्रयोगात्मक प्रायिकता, दूसरा है सैद्धांतिक प्रायिकता। प्रयोगात्मक प्रायिकता को हम कहते हैं आनुभविक प्रायिकता या इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी, और सैद्धांतिक प्रायिकता या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं पारंपरिक प्रायिकता या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आइए एक एक करके इन दोनों प्रकार की प्रायिकता के बारे में समझते हैं कि प्रयोगात्मक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं और सैद्धांतिक प्रायिकता या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से हमारा क्या तात्पर्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोगात्मक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की। प्रयोगात्मक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसको कि हम आनुभविक प्रायिकता या इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, साफ लिखा हुआ है प्रयोगात्मक प्रायिकता, प्रयोगात्मक यानी प्रयोग से उत्पन्न प्रायिकता। ठीक है, यानी इसके अंदर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यानी प्रयोगात्मक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि इस प्रकार की जो प्रायिकता होती है वो प्रयोगों पर आधारित होती है, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आधारित होती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित प्रायिकता को, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं प्रयोगात्मक प्रायिकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट पर आधारित होने का मतलब क्या हुआ कि यानी इसका मतलब यह है कि इसके अंदर किसी एक्टिविटी के अनेक अभिप्रयोग किए जाते हैं, अनेक ट्रायल की जाती है। हम जानते हैं एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी क्रियाकलाप को, कोई भी एक्टिविटी है, उसकी कई ट्रायल की जाती है, अनेक अभिप्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोगात्मक प्रायिकता का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की जो प्रायिकता है, इस प्रकार की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रयोगों पर आधारित होती है, एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित होती है। यानी इस प्रकार की प्रायिकता के अंदर कोई भी एक्टिविटी है, किसी भी क्रियाकलाप के अनेक अभिप्रयोग यानी अनेक ट्रायल्स की जाती हैं और उन पर ही आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक सिक्के को हम 500 बार उछालते हैं। कोई एक सिक्का है, कोई एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नाम क्या है, सिक्के को उछालना, टॉसिंग ए कॉइन, ये हमारी एक्टिविटी है। सिक्का, एक सिक्का उछालना, सिक्का उछालना, टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्के को उछालना। और इस एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को हमने 500 बार किया, यानी इसके 500 ट्रायल लिए। ट्रायल कितने लिए, ट्रायल 500, नंबर ऑफ ट्रायल 500 बार इस एक्टिविटी को हमने किया। और 500 बार करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 150 बार तो हमें हेड प्राप्त हुआ, चित्त प्राप्त हुआ। 150 बार तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हेड प्राप्त हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं चित्त। और बाकी बार हमें टेल प्राप्त हो गया। बचा कितना, 350। 350 बार हमें टेल प्राप्त हो गया, यानी पट प्राप्त हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगर हमसे कहा जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे कि हेड कितनी बार आया है। हम निकालेंगे कैसे, हेड आया है 150 बार, ट्रायल हेड कितनी बार आया, 150 बार, और टोटल ट्रायल कितनी थी हमारे पास में, 500।
इस तरह से हम इसको सॉल्व करके हम इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। ठीक है, आई बात समझ? तो यानी इस प्रकार की प्रायिकता को ज्ञात करने का सूत्र क्या बना हमारा? इस प्रकार की प्रायिकता को ज्ञात करने का सूत्र हमारा बना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू, इसमें ट्रायल्स की बात होती है। देखिए, जब भी हम प्रयोगात्मक प्रायिकता की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे ट्रायल्स की बात होगी, अभिप्रयोगों की बात होगी। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या, अनुकूल अभिप्रयोग, अभिप्रयोग यानी फेवरेबल ट्रायल, इंग्लिश में लिख देता हूं फेवरेबल ये ट्रायल, नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल या अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या अपॉन ट्रायल्स की कुल संख्या, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, टोटल ट्रायल्स, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकाल देंगे? हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू क्या हो गया? अनुकूल अभिप्रयोग कितने थे? 150, हेड आ गया था, और टोटल अभिप्रयोग या ट्रायल्स कितनी है? 500। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 1 आ गया, और 5 दिया 15, ऊपर 3 आ गया, नीचे आ गया क्या? 3/10। अब इसको करेंगे तो क्या जाएगा? एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 0.3। तो 0.3 जो है ये इसकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। और इवेंट ई क्या माना है हमने? ई क्या माना है हमने? हेड आना। ठीक है, आई बात समझे? तो जब भी हम प्रयोगात्मक प्रायिकता की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कई प्रकार की ट्रायल्स की बात होती है, और उसका जो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू अनुकूल अभिप्रयोग, फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन अभिप्रयोगों की कुल संख्या, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई प्रयोगात्मक प्रायिकता की। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की जो हमारी प्रायिकता है, यानी सैद्धांतिक जो प्रायिकता है उसकी। सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है, जिसको कि हम पारंपरिक प्रायिकता या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ये सिद्धांत पर आधारित होती है। सैद्धांतिक प्रायिकता जो होती है वो किसी सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर आधारित होती है। ठीक है, और यहां पे खास बात क्या है कि इस प्रकार की प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए, सैद्धांतिक प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करने के लिए हमें ट्रायल्स नहीं करनी पड़ती, ट्रायल्स नहीं करनी पड़ती, ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं होती। देखिए, सैद्धांतिक और जो हमारी प्रयोगात्मक प्रायिकता थी, उसमें बेसिक अंतर क्या है? जो हमारी सैद्धांतिक प्रायिकता है उसके अंदर तो हमें प्रयोग करने की अभिप्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रायल्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि जब हम बात करते हैं हमारी आनुभविक जो हमारी होती है प्रायिकता, या जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रयोगात्मक जो प्रायिकता है उसके अंदर हमें ट्रायल्स करने की आवश्यकता होती है, उसमें ट्रायल्स की बात होती है। ठीक है, तो सैद्धांतिक प्रायिकता क्या है? ऐसी प्रायिकता जो कि सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें अनेक अभिप्रयोग या अनेक ट्रायल्स करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आना,
ये कोई इवेंट है, कोई प्रयोग है। मान लीजिए हमें कोई प्रयोग दिया है, एक्टिविटी दी है। पहले तो हम एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना, टॉसिंग ए कॉइन, ठीक है। और इवेंट हमें क्या दे दी? इवेंट हमें दे दी क्या कि हेड आने की संभावना, हेड आना, चित आना या हेड आना, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करते हैं? देखिए, इसमें हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो सिक्के को उछालने की बात हो रही है, एक सिक्के को उछालने की बात हो रही है, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? हम जानते हैं एक सिक्के को उछालने की बात होती है तो पॉसिबल आउटकम्स या संभव परिणाम जो होते हैं वो होते हैं 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। और यहां बात हो रही है हेड आने की, यानी फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी हुई? 1। यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम 1 है, पॉसिबल आउटकम 2 है, तो 1/2 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यानी कुल मिला के बात है कि इसमें जो प्रायिकता होती है वो संभव परिणामों की संख्या यानी पॉसिबल आउटकम्स की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या, उनके अनुपात पर निर्भर करती है। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, फार्मूला हम ध्यान करें। देखिए, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अंग्रेजी में लिखें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभव परिणामों की संख्या। ये होता है हमारा सैद्धांतिक प्रायिकता ज्ञात करने का फार्मूला, ठीक है। आए बात समझ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक जो प्रायिकता है, एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है, तथा सैद्धांतिक जो प्रायिकता है, थ्योरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है, इनको ज्ञात करने के सूत्रों में क्या अंतर है इसका। देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया है कि जो प्रयोगात्मक प्रायिकता है उसका फार्मूला हमने क्या बताया था आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू क्या बताया था? अभिप्रयोगों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैं लिख देता हूं, अभिप्रयोगों अभिप्रयोग नहीं, अनुकूल अभिप्रयोग, अनुकूल, अनुकूल शब्द जरूर आएगा, अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या, अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या, फेवरेबल ट्रायल्स की संख्या, FT, नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स, अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या, ठीक है। आप लिख लें, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स, अनुकूल अभिप्रयोगों की संख्या, अपॉन कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों, अभिप्रयोग का मतलब होता है ट्रायल, अभिप्रयोगों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टोटल ट्रायल, ठीक है। अभी जितने भी अनुकूल अभिप्रयोग हैं, जितने भी अनुकूल ट्रायल्स हैं, उसके अंदर अगर हम कुल ट्रायल्स की संख्या का भाग लगा दें तो हमें ये प्रयोगात्मक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी प्राप्त हो जाती है। और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की पहचान ये है कि इसमें ट्रायल्स की बात होती है, अभिप्रयोगों की बात होती है,
ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम सैद्धांतिक की। सैद्धांतिक के अंदर ट्रायल्स की बात नहीं होती है, और सैद्धांतिक जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, इसका प्रयोग खास तौर पे उन घटनाओं में किया जाता है जहां पर कि प्रयोग करना या तो संभव नहीं होता है या फिर ज़्यादा मात्रा में करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे मान लो सैटेलाइट को उड़ाना है, हमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, उसको बार बार नहीं दोहराया जा सकता, तो ट्रायल नहीं की जा सकती। तो उनका जो अब हम आंसर देते हैं वो सैद्धांतिक प्रायिकता के आधार पर देते हैं। ठीक है। तो सैद्धांतिक प्रायिकता की फार्मूला क्या होता है हमारा, अब ये भी हमने आपको बताया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कोई भी इवेंट है, पहले तो कोई भी एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी में हमने कोई इवेंट बताई और उसकी अगर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसका फार्मूला होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या आप लिख लें, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है। अब अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है, संभव परिणाम का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको कि हम पारंपरिक प्रायिकता या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसके विस्तृत अध्ययन पर। देखिए, पिछली कक्षा में यानी कक्षा 9 के अंदर हमने जिस प्रायिकता का अध्ययन किया था वो थी हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायोगिक प्रायिकता। तो प्रायोगिक प्रायिकता या एक्सपेरिमेंटल जो है प्रोबेबिलिटी थी वो तो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब कक्षा 10 के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सैद्धांतिक प्रायिकता या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और जब हम सैद्धांतिक प्रायिकता या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने जा रहे हैं तो इसके अंदर हमें दो मुख्य फार्मूले इस्तेमाल करने होंगे। पहला फार्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है और दूसरा फार्मूला उससे थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो पहला फार्मूला कौन सा है? पहला फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई की प्रायिकता इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी हिंदी में लिखें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है। फिर हमने आपको एक बात बताई थी, दूसरे फार्मूले में ध्यान रखना है हमें कि कोई भी एक्टिविटी हो उसके अंदर अगर हमने कोई इवेंट बताई है, कोई घटना बताई है, तो इस घटना की जो विपरीत घटना होती है उसको हम ई बार से प्रकट करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना। बताई थी ना हमने आपको पूरक घटना के बारे में। ठीक है। और हमने उस समय आपको कहा था कि कोई भी घटना हो उसकी अगर प्रायिकता देखें यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता देखें यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, इनका योग कितना होता है? 1 होता है। बताया था ना हमने। तो दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला है वो ये वाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता, ई बार की प्रायिकता, इन दोनों का योग 1 होता है। ठीक है। अगर हमें घटना
ई ज्ञात करनी है और ये दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? पी ई को यहीं रहने देंगे और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा? इसको यहीं रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा? पी ई बार, ये हमें ज्ञात करना, इसको यहीं रहने दिया, इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, यानी एक ही फार्मूले से ये दो छोटे छोटे फार्मूले बन जाते हैं समीकरण के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो सैद्धांतिक प्रायिकता या जिसको हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसको पारंपरिक प्रायिकता भी हम कहते हैं, अंग्रेजी में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं। इसके अंदर दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पीई ब्रैकेट में ई, इवेंट ई। ठीक है, घटना ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी संभव परिणामों की संख्या। पहला फार्मूला। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, यानी घटना और उसकी पूरक घटना, इनका योग बराबर एक होता है। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तो इसी पर आधारित हमारे सारे सवाल होंगे। तो ये तो हमारी अभी तक सारी बातचीत हो गई। अब हम करेंगे सैद्धांतिक प्रायिकता पर आधारित सवाल। ठीक है।